आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, प्रमाण पत्रों की जांच ऐसी कि 15 दिन में कमेटी की बैठक तक नहीं। इसके बाद में विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने टीएमबीयू को पहले 3 बाद में 2 और विषयों की जांच को कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 2020-21 की भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसके तहत अलग अलग विषयों के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कई सारे विषयों के अंदर बहाली हो चुकी है, कई सारे विषयों के अंदर जो है वो बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के अंदर दो बातों को लेकर के और जो है ऑब्जेक्शन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, और इसको लेकर के समय समय पर खबरें भी आ रही हैं। और अब तो आयोग ने खुद जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जिन अभ्यर्थियों की बहाली अलग अलग विषयों में हुई है, उसमें कई अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर के जो नियुक्ति प्राप्त की गई है, उसको लेकर के भी जांच करने की बात जो है वो की जा रही है। तो ये टीएमबीयू का मामला नहीं है, ये पटना यूनिवर्सिटी सहित अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी कई अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार का जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है। और इसमें विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की इस नियुक्ति के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आप सोच सकते हैं कि जो वास्तव में दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका हक मारा जा रहा है, और रियल के अंदर जो अभ्यर्थी उस पोस्ट के योग्य हैं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके उनका हक मारा जा रहा है। तो इसके लिए जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन जांच ऐसी हो रही है कि टीएमबीयू की बात अगर अपन करें तो उसके अंदर प्रमाण पत्रों की जांच करने के लिए 15 दिन के अंदर अभी तक कमेटी की बैठक जो है वो आयोजित नहीं की गई है। जबकि आयोग ने साफ साफ जो है टीएमबीयू को यह आदेश दिया है कि वो अपने यहाँ 5 विषयों के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जो है वो जांच करे। तो ये भी आप जानते हैं कि यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए, जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, तो वो एक तालिका दी गई है। उसके आधार पर अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है, और उस एपीआई स्कोर के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें टीचिंग एक्सपीरियंस के जो नंबर होते हैं वो काउंट किए जाते हैं, और 1 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर जो है वो अभ्यर्थी को प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार से अनुभव के अधिकतम 10 मार्क्स जो है वो अभ्यर्थी को एपीआई स्कोर के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं, और यहीं पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो फर्जीवाड़ा किया जाता है। अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगा करके जो है वो नियुक्ति हासिल की गई है। तो इसकी जांच करने के लिए जो है और आयोग के द्वारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज को इस प्रकार का जो है वो आदेश जारी किया गया है कि वो अपने यहाँ जो भी अलग अलग विषयों के अंदर अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की, विशेषकर अनुभव प्रमाण पत्र की जो है वो जांच करे। लेकिन जांच की क्या स्थिति है ये आप तिलक माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर भले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और दूसरे विश्वविद्यालय परेशान हैं, लेकिन टीएमबीयू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आयोग ने बीते जनवरी में 2 बार पत्र भेजकर बारी बारी से 3 और 2 कुल 5 विषयों में नियुक्त हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुभव प्रमाण पत्रों और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच करने को कहा था। आयोग ने इसका पत्र शिक्षा विभाग को भी भेजा था, और शिक्षा विभाग ने भी इसके लिए टीएमबीयू को निर्देश दिया था। लेकिन टीएमबीयू की स्थिति ये है कि जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई उसकी बैठक 15 दिनों में नहीं हुई है। बताया गया है कि कमेटी की बैठक अंतिम बार 22 फरवरी या इससे पहले हुई थी। उसके बाद से कमेटी के सदस्य जुटे ही नहीं। आयोग से हो रही बहाली में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग विषयों में चयनित कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी थे। दिव्यांगता के आधार पर चुने गए कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के भी फर्जी होने के आरोप लगते रहे हैं। एक विश्वविद्यालय की एक शिक्षक का चयन दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ था, जबकि चीजें सामने आई थी कि उक्त शिक्षक दिव्यांग है ही नहीं।
टीएमबीयू और पटना विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र पर संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का दस्तखत नहीं था, लेकिन आयोग ने चयन कर लिया। इन्हीं आरोपों को लेकर आयोग ने टीएमबीयू को पहले मध्य जनवरी में भूगोल, फिजिक्स और अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के प्रमाण पत्रों की जांच करने को कहा था और इसके बाद जनवरी के अंत में केमिस्ट्री और गणित की जांच करने को कहा था, लेकिन इनमें से एक भी विषय के प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो सकी है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में जुटे हैं अधिकारी कर्मचारी। बताया गया कि पहली बैठक में कमेटी ने कहा था कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमाण पत्र दूसरे विश्वविद्यालय के हैं। ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए संबंधित विश्वविद्यालय से डॉक्यूमेंट्स मंगवाया जाएगा और इसके लिए टीएमबीयू की सामान्य शाखा को कहा जाएगा। लेकिन उधर सूत्रों ने बताया कि सामान्य शाखा ये निर्देश लिखित रूप में नहीं मिलने की अब तक प्रतीक्षा कर रहा है। कमेटी को किस विश्वविद्यालय से किस शिक्षक का कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये तय होने के बाद ही शाखा आगे की प्रक्रिया कर सकेगी। तो शिक्षा विभाग भी जो है यूनिवर्सिटीज को, विशेषकर टीएमबीयू को, और आयोग भी जो है वो टीएमबीयू को और अन्य यूनिवर्सिटीज को इस प्रकार के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करने को जो है लिख चुका है। लेकिन अगर अपन टीएमबीयू की बात करें तो वो जो है इस मामले के अंदर अभी तक कोई इस प्रकार की विशेष पहल नहीं कर पाया है। उसने सामान्य शाखा का नाम लेकर के और ये मामला जो है वो सामान्य शाखा पे डाल दिया है। उधर सामान्य शाखा जो है ये कह रही है कि जब तक टीएमबीयू के द्वारा उसके पास में इस मामले का लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक दूसरे पर इस प्रकार से जिम्मेदारी डाल करके इस मामले को जो है वो लटकाए रखा जा रहा है। देखते हैं आगे कब जांच होगी, जांच का क्या रिजल्ट आएगा, वास्तव में जो योग्य अभ्यर्थी हैं क्या उनको जो है वो नियुक्ति मिल पाएगी या फिर इस प्रकार से धांधली करके और जो अयोग्य अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं क्या वो उस पद पर बने रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।